अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो निलस्टेट ड्रॉप्स के मुतालिक कि निलस्टेट ड्रॉप हम किया है, हम किन किन बच्चों को दे सकते हैं, आया हम इस निलस्टेट ड्रॉप को बड़ों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इसका डोज मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, और साथ साथ निलस्टेट के इस्तेमाल करने से बच्चों में या बड़ों में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। वीडियो को आप लोग ज़रूर एंड तक देखें। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है, मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अर्ज़ करूँगा कि अब तक अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में ज़्यादातर मेडिकल से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि निलस्टेट जिसका केमिकल फार्मूला नेस्टेटिन है, ये एंटीफंगल ड्रग है। और एंटीफंगल ड्रग्स हमेशा वो ड्रग्स होते हैं जिनको हम उन कंडीशन में या उन हालतों में या ऐसी बीमारियों में मरीज़ को दे सकते हैं जब वो किसी मरीज़ को फंगल की वजह से कोई इन्फेक्शन होता है। और ये तमाम दवाइयाँ जो एंटीफंगल ड्रग्स कहलाते हैं, ये किसी भी बैक्टीरिया या वायरल डिजीज़ के खिलाफ काम नहीं करते हैं। इनका काम सिर्फ यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम फंगल से रिलेटेड डिजीज़ के खिलाफ हम इनको दे सकते हैं, और इनका रिजल्ट भी तकरीबन 100% ठीक होता है। निलस्टेट ड्रॉप के इस्तेमाल करने से पहले ज़रा आप लोग ये स्क्रीन पर देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। ये वो इन्फेक्शन है या वो डिजीज़ है या कंडीशन है जो एक फंजाई की वजह से या फंगल की वजह से मरीज़ को हो जाते हैं। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादातर अगर ये मुंह में हो जाए तो मुंह का जितना भी इलाका होता है, माउथ का जितना भी एरिया होता है, चाहे वो ज़बान है या होंठ है या मसूड़े हैं, तो ये तमाम जो एरिया है ना, ये बिल्कुल वाइटिश हो जाता है। इन तमाम एरिया पर एक सफ़ेद लेयर होता है, एक सफ़ेद तह जम जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है या कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये वो इन्फेक्शन होता है जो एक फंजाई की वजह से या फंगल इन्फेक्शन जैसे हम कहते हैं, इसी की वजह से होता है। लिहाजा ये निलस्टेट ड्रॉप हम उस हालत में या उस कंडीशन में एक बच्चे को दे सकते हैं या एक बड़े को दे सकते हैं जब उसका मुंह पक जाए, वहाँ पर सफ़ेद लेयर होता है, या उसके होंठ पक जाए, वहाँ पर चारों तरफ सफ़ेद लेयर होते हैं, या उसके मसूड़े पक जाए, दांतों की एरिया और मसूड़ों की जो एरिया होता है वहाँ पर मुकम्मल एक सफ़ेद लेयर होता है, एक सफ़ेद तह जम जाता है। तो इन तमाम कंडीशन में हम मरीज़ को या बच्चे को या बड़े को निलस्टेट ड्रॉप वगैरह दे सकते हैं। लिहाजा अगर आप में से किसी बच्चे को या बड़े को इस किस्म का इन्फेक्शन होता है और आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की ओरल ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के ओरल क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों को किसी किस्म का अफाका नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग निलस्टेट ड्रॉप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि निलस्टेट ड्रॉप इस किस्म की कंडीशन या इस किस्म की हालत में एक बेहतरीन ड्रॉप्स होता है। अगर आप लोग इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल करने से ये फंगल इन्फेक्शन होता है या ये जो फंजाई से जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है मुँह में, तो इसका मुकम्मल खात्मा करता है। इसी इन्फेक्शन को जो फंजाई की वजह से होता है, इसको हम मेडिकल में ओरल थ्रश भी कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में एक बच्चे को या बड़े को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उससे सही तौर पर खाना भी नहीं खाया जा सकता है। कंडीशन बाज़ों का इतनी सीवियरिटी इख्तियार करती है कि एक बच्चा या बड़ा खा भी नहीं सकता है, और उसका टेम्परेचर भी उसके साथ होता है। टेम्परेचर की वजह से या खाना न खाने की वजह से उसको डिहाइड्रेशन का मसला भी होता है, क्योंकि वो कुछ खा नहीं सकता या कुछ पी नहीं सकता। तो इसी कंडीशन की वजह से इस किस्म के मरीज़ चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं तो वो डिहाइड्रेशन का शिकार भी होते हैं। लिहाजा आप लोग को चाहिए कि आप लोग निलस्टेट ड्रॉप का इस्तेमाल ज़रूर हम बच्चों को या बड़ों को करवाएं। इसी शर्त पर अगर उनका ज़ुबान पक जाता है या उसके होंठ पक जाते हैं या उसके मसूड़े पक जाते हैं, यानी इसी कंडीशन की सूरत में अगर मुँह वगैरह के एरिया में सफ़ेद वाइट तह जम जाता है। अब आ जाते हैं कि निलस्टेट ड्रॉप का बेसिकली डोज क्या होता है, खुराक क्या होता है। एक चीज़ मैं आप लोग को बताता चलूँ कि अक्सर लोग जो है ना इसके इस्तेमाल से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं
जिसकी वजह से ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसका जो मैं आप लोग को डोज बता रहा हूँ ये बिल्कुल आप लोग इस तरह इंशाल्लाह इस्तेमाल करवा दें तो इससे चाहे बच्चों को शिकायत है या बड़ों को शिकायत है उससे ये मसला हल हो सकता है। अब जिनकी उम्र 1 साल है या 1 साल से कम है उनको हम 1 ड्रॉप मुंह के दोनों जाप दे सकते हैं, यानी दोनों अतराफ में 1-1 ड्रॉप दिन में 3 से लेकर 4 मरतबा दे सकते हैं। अब जिनकी उम्र 1 साल से अबव है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है तो उनको हम 2 कतरे दे सकते हैं मुंह के दोनों अतराफ में, दिन से लेकर 4 दफ़ा उनको दे सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नेल्स्टेड ड्रॉप हम एक मरीज को कितने दिनों तक दे सकते हैं। आप लोग को चाहिए कि नेल्स्टेड ड्रॉप का इस्तेमाल आप लोगों 5 दिन या 7 दिन तक ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। अगर इन हालतों में बच्चे की या बड़ों की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही तो आप लोग को चाहिए कि डॉक्टर से इसका ज़रूर चेकअप करवाएं ताकि बच्चे या बड़े की जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीवियर न हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि नेल्स्टेड ड्रॉप के मुतालिक वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया।